रहीम मैं उम्मीद अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का मुबारक की दिन है और आज जिस तरह हम सब अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और नमाज जमा अदायगी के लिए बर वक़्त मसाजिद का रुख करते हैं और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी आखिरत अच्छी कर दे, हमारी नीयतों को ठीक कर दे और हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस तरह के अगर हम दुआएं करते हैं तो हमें हलक से नीचे से इस चीज़ को उतारना है और अंदर से ये दुआ मांगनी है। ज़मीर को ज़िंदा रखना है, ज़ाहिर और बातिन को एक करना है। जिस तरह हम अपने ज़ाहिर की सफाई करते हैं, इस तरह हमने अपने बातन की भी सफाई करनी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, हर वक्त उनकी ज़ुबान तर रहती है जिक्र से, लेकिन साथ ही में वो गंदी और गलीज़ गालियाँ भी बकते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ग़ीबत करते हैं, तंग करते हैं। तो मेरी मुराद किसी एक शख्स की नहीं है, मेरी मुराद हर उस शख्स के लिए जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो वो सच्चे दिल से तौबा करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा कराम दो चीज़ों की गारंटी आप मुझे दें और मैं आपको जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज़ें जो इंसान के जिस्म में हैं जिनकी गारंटी या तसल्ली आप ले रहे हैं और जन्नत की गारंटी दे रहे हैं? फरमाया, शर्मगाह और ज़ुबान। ज़ुबान को काबू में रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी आँखों की हिफाजत करो और बुराई से बचो। हाथ से, ज़ुबान से, चल फिर कर गुनाह करने से, यानी इंसान के अंदर ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनकी हिफाजत न की जाए, इन पर कंट्रोल न किया जाए तो इंसान तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ज़लील और रुसवा हो सकता है। और दुनिया में, माशरे में जितने भी बुगाड़ हैं वो इसी वजह से हैं। जिस तरह सहाबा कराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद अकबर करो। फरमाया सहाबा कराम ने कि या रसूलल्लाह जिहाद अकबर क्या होता है? फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो। हमारा नफ्स जो चाहता है ना उसको छोड़ें, जो अल्लाह का हुक्म है वो क्या है, हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को और अपनी आल औलाद और अपनी नस्लों की ज़िंदगी को जो है वो संवारना है। देखिए मेरे भाइयों, हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना, मुख्तसर वक्त है, 60-70 साल इंसान की ज़िंदगी नहीं है, ये ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हम नहीं होंगे, ये सब कुछ होगा, ज़मीन होगी, आसमां होगा, जो आप रंगीनियाँ देख रहे हैं ये सब सिलसिला चलता रहेगा, तो हम नहीं होंगे। तो लिहाजा जब हम नहीं हैं तो हमारे बाद जो चीज़ रहेगी उसका हमें क्या फ़ायदा? उसका हमने अपनी मौजूदगी में, जब अल्लाह ने हमें क़ुव्वत बिनाई दी है, चलने फिरने की क़ुव्वत दी है, अच्छे सेहत दी है, दिलो दिमाग दिया है, तो इससे हमने अच्छे काम करने हैं। अल्लाह के मखलूक की भलाई के लिए ज़्यादा अपने आप को फोकस करना है। कौन क्या कह रहा है हमें उसको छोड़ना है, हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। तो इसलिए आज मुबारक दिन है, सच्चे दिल से तौबा करें। अगर हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी ज़ुबान पर, अपने हाथ पर, अपने पाँव पर, अपने गुनाहों पर, तो फिर हमारा ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर ये मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ जाए तो काइंडली मैं हमेशा आपके ताउन का ताल्लुकार ख़वास्तार रहूँगा। मैं 2010 से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हूँ और आज आप देख रहे हैं 15 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाखों मिलियन की तादाद में जो व्यूज़ हैं, देखने वाले हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो चाहे उनमें जो भी मुझे तनकीद करते हैं, मेरी अच्छाई के लिए करते हैं, मेरी इस्लाह के लिए करते हैं और वो चाहते हैं कि इस बंदे में कोई खामी न हो, ये उनकी बड़ी मेहरबानी और बड़ा फ़न होता है। मैं इस चीज़ को फील करता हूँ और मैं हमेशा उन सब के लिए दुआगो हूँ कि आप मुझे बर्दाश्त करते हैं, मुझे सुनते हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है, अच्छी लगती है, तो काइंडली इसको सवाब की नीयत से किसी दूसरे भाई तक भी पहुँचा दे, ताकि इसका सवाब आपको मुझे हमेशा मरने के बाद भी मिलता रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।